नहीं कर सकते हो कि शो पे आप जा रहे हो तो मैं ये इंटरनेशनल फॉर्मेट इसको देखूंगा, ये फ्रांस में बनाया, न्यूयॉर्क में बनाया। ये इंडियन कंटेंट मेकर्स ने बनाया है जी। जो 2-3 लोग बैठकर जिन्होंने वर्क किया इस कॉन्सेप्ट पे और हमने उस कॉन्सेप्ट को लिया। ये एक्चुअली एक बहुत ही क्या बोलते हैं सिंपल थॉट है कि अब अगर डर लगना है तो घर पे लॉकअप से नहीं रख सकता, यू हैव टू बी लॉक्ड अप इन अ जेल। और इतना जेल 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 के बाद तो और सेलिब्रिटीज एंड जेल, तो आई वाज लाइक कंगना हैज टू हैव ओन जेल। आई एंड यू नो आई फील कि ये दुनिया ना हमारे जो दुनिया है ये सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट कहीं ना कहीं हमें बांध रही है टू बिकम फेक। और कंगना जी की जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो एक ब्रवाडो की है, यू नो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड वुमन की है। yes. और उनके प्रिंसिपल्स, उनकी थॉट प्रोसेसेस बहुत यूनिक भी है, मॉडर्न भी है एंड कल्चरली इंटेंस्ड भी है। सो ये जो इनकी जो आंखें हैं ना ये पकड़ लेती है कुछ चीजें। तो मैं चाहती थी कि एक ऐसा एंकर, जज, जूरी जो भी आप कह सकते हो जो शो को बांधे रखे, लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी को बाहर ला चुके। यू नो आप जब लोगों को एक साथ रखेंगे एक प्रिजन लाइक सेटअप में, मुझे आई हैव हर्ड ऑफ पीपल, आई मीन आई वोंट नेम देम, हु टोल्ड मी दैट यू कैन नॉट एवर इमेजिन व्हाट अ प्रिजन इज लाइक, बिकॉज जब आपको इतना पुश्ड अगेंस्ट द वॉल फील आप करते हो तो आपके सबसे एनिमलिस्टिक साइड बाहर निकलता है। तो ये जो 16 कंटेस्टेंट्स हैं इनको प्रिजन में डाला जाएगा। सो आपको जो खूबसूरती दिखती है वो दिखेगी, बट उसके साथ साथ आपको थोड़ी गंदगी और डार्कनेस भी दिखेगी और इंसान का असली चेहरा अब पहली बार बाहर आएगा। Wow, that's a unique thing. What a concept! कितना thought जाता है इसमें, कितनी journey है, that's really unique and eagerly waiting to see it on screen for sure. Okay, Karan sir, मेरा सवाल आपसे है कि ऑल बालाजी की टैलेंट और MX प्लेयर की अप्रोच बहुत यूनिक है, मतलब इट्स अ यूनिक कॉम्बो इन इटसेल्फ, इतना यूनिक कॉम्बो है। सो हमारे व्यूअर्स बहुत इगरली वेट कर रहे हैं, लोग जानना भी चाहते हैं कि ऐसा क्या हम देखने लगे, व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस ऑन स्क्रीन। थैंक यू फॉर दैट। देखिए जी, ये आई थिंक मैंने पहले भी एक बार बोला था कि जो ये पहला रियलिटी शो है जो इस स्केल पे डिजिटल फर्स्ट किया जा रहा है, राइट। तो उसका मतलब ये है कि जो टीवी का जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक क्या हुआ है, रियलिटी शो जो बने हैं वो सारे टीवी कॉन्सेप्ट्स हैं जो अब ठीक है OTT प्लेटफॉर्म्स में आ गए हैं, वो एपिसोड जो टीवी पे आते हैं वो OTT प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, और उससे आगे जाके आप कह लीजिए कुछ 10-15% एक्स्ट्रा कंटेंट वगैरह मिल जाता है। ये शो जैसे एकता जी ने कहा था, ये ग्राउंड अप से यही डिजाइन हुआ है, इंडिया की ऑडियंस के लिए डिजाइन हुआ है, इंडियन कंटेंट मेकर से डिजाइन हुआ है, इंडियन प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, राइट। तो उससे हम ये डिजाइन कर रहे हैं कि ये जो सारी इसकी जो शो की रिवीलिंग होगी, जो इंटरएक्टिविटी होगी, जो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होगी, कंगना जी ने अभी बोला कि ये पहली बार होगा कि ऑडियंस विल बी इंटरैक्टिंग विद मी, तो वो नॉट ओनली के कंटेस्टेंट्स होंगे बट इवन जो ब्रॉड ऑडियंस होगी। पहली बार जिंदगी में शो ऐसा बनाया जा रहा है जो सिर्फ SMS वोटिंग तो सब पुरानी चीजें हो गई हैं जो बहुत हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ ये ग्राउंड अप से डिजाइन हुआ जा रहा है। और MX में हमने ये ऑलवेज किया है, यू नो, हमारी प्लेटफॉर्म पे ऑब्वियसली वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, गेमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग है, बहुत चीजें हैं जो इस शो में हम जो सारी लर्निंग्स हमारी हैं एज अ प्लेटफॉर्म वो हम इस शो में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं टू इंश्योर दैट ये यूनिक एक्सपीरियंस हो जो यूजर के लिए, नॉट जस्ट कि हम आके देखें बट हाउ हम इस शो के पार्ट हो सके। एग्जैक्टली, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड हैव बीन दिस, इंटरैक्टिविटी इसमें सुना काफी है क्योंकि जो आपने भी एक्सप्लेन करी थी कि इंटरैक्ट करेंगे तो उससे डेफिनेटली ऑडियंस बाउंड तो रहेगा और वेट भी करेंगी व्हेन इज द नेक्स्ट थिंग कमिंग अप, राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर। ओके जुल्फिकार सर, अब आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे एक सवाल। कहते हैं कि ऑल बालाजी हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक लेके आता है, रिस्क लेता है, डिफरेंट करता है, और जैसे कि ना कुछ हट के करने की सोचते हैं और करते भी आए, कामयाब भी हैं, तो उसके साथ एक रिस्क फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होता है कि एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी और कामयाब होगी नहीं होगी, वो रिस्क फैक्टर से कैसे अपील करता है। एंड आई हैव कम टू नो कि ये पहला एक ऐसा रियलिटी शो है, वो भी OTT प्लेटफॉर्म कह लीजिए या टीवी पे कह लीजिए, जिसकी गेम भी लॉन्च हो रही है। इज दिस द रियलिटी व्हाट यू हियरिंग अबाउट? पहली बात तो आपने जो कहा रिस्क फैक्टर, यस, मेरे बगल में 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको शायद रिस्क
लगता है। सर रिस्क इनसे डरता है, रिस्क लेने में, जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं? जब आप एकता के साथ काम करते हैं तो आप एक चीज समझ जाते हैं, हाउ टू ब्रेक बैरियर्स। राइट, शी इज ऑलवेज, आई मीन, जब आप देखिए, जब टीवी उन्होंने किया, मूवीज किया, True. डिजिटल किया, तो शी एक्चुअली इंस्पायर्स यू। आप उनके साथ कमरे में बैठिए तो आपको पता चलेगा कि हाउ टू ब्रेक बैरियर्स एंड हाउ टू थिंक डिफरेंटली। सो दैट्स द डीएनए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने सेटअप किया हुआ। राइट। सो जब इस शो के बारे में बात हो रही थी और इससे पहले आपने इंटरएक्टिविटी की बात करी जी, इट वाज एक्चुअली एक थॉट जो पुशबैक था हमें कि व्हाट कैन वी डू मोर। अभी तक जो होता है कि आप, जो हम लोग टीवी की बात करते हैं, मूवीज की बात करते हैं, लीन बैक, Yes. बैठ के देख रहे हैं, अभी हम थिएटर में बैठे हैं, आप लीन बैक, हाउ डू यू लीन फॉरवर्ड इनटू द शो। एंड मैं उस जनरेशन का हूँ जब हम लोग ट्रंक कॉल बुक किया करते थे, फिर सडनली घर में एसटीडी आ गया, पीसीओ में जाके बात करने लगे। फिर देखते देखते सबके हाथ में फोन आ गया है। So you are encouraging people, audiences, for that, taking the level of interactivity to a new level. You're telling them be part of the show. That's unique. That's another unique. And it is actually the first time in the world where a metaverse-backed fantasy game developed किया गया है, which will play along while the show is happening. My goodness, yeah. This is a big round of applause, yeah. Come on. Game along the show for interactivity. It's the very first thing happening across the nation. In fact, I think the globe, the TV industry as well. Okay, coming back to Kanna. Kanna, मुझे एक चीज और भी पता लगी है कि आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च करी है, कल कुछ हुआ है ऐसा? Something has happened. We come to know about it. Just reveal that to us. See, there are so many FIRs on me. और दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन FIR सिर्फ मेरे पे ही होती है। तो I have also picked 16 people जिन पे मैंने FIR किए हैं, और उनको नोटिस जाएंगे और उनको जेल में डाला जाएगा। So you guys will get to know about that very soon. Wow, thank you so much. So it's related that way. Okay, एक तो I want to ask you one more thing. अभी मुझे पता लगा एक वीडियो आया, आपने देखा है, कोई एक्ट्रेस आपकी परमिशन के बिना आपके वैनिटी में घुसी और वहां पकड़ी गई। ये क्या स्टोरी है, प्लीज थोड़ा सा बताएं। मतलब एंट्रिंग टू समबडीज वैनिटी इज नॉट अलाउड, समथिंग इज देयर। मेरी वैनिटी या कोई उनकी वैनिटी में जाके उनको पकड़ लिया। तो मुझे तो पता है कि आपकी वैनिटी में आया था जी, कुछ समथिंग वाज चेक्ड आउट। सो एक एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने हस्बैंड को फिजिकल अब्यूज के लिए ब्लेम किया है। दोनों साइड्स हैव बिकम वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल एंड शी इज आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट एंड उनका नाम हम बहुत जल्द लोगों को बताएंगे। She has refused a lot of reality shows, but she said if Kangna is there, she will support women. So I want to be on this show. Wow, that's great. That's unique. That's the unique thing about the show. Wow, that's great. Okay, I think मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया एज एन होस्ट कि मेरे को क्या देखने को मिलेगा, एज अ व्यूअर क्या होगा क्या नहीं, और गेम के लिए तो I'm always on. So I open the platform for the media to ask questions to you all. So please raise your hand. We'll send the mic to you. Let's do it that way. Let's be more organized. So I saw that lady raising her hand very first. Can we send a mic to the lady at the back, please? The very first. Or you can say it loud there from there itself. You need a mic for them? Yeah, mic loud. Okay. Can you pass on the mic to her, please? Okay, it's there. Thank you. And please do check it. Is it on? It's on. Yes, we can hear now. Hi. Hi Kangna, hi Ekta, hi everyone. So first of all, congratulations that you are debuting in digital. So in your teaser of Lockup, you have said so many things like कि जितने haters ने आप पे FIR किया है और nepotism का फॉर्मूला अपनाया है, और उसके बाद आपने कहा है कि इस जेल पापा के पैसों से बेल भी नहीं मिलेगी। So आप होस्ट होने जा रही है, तो क्या ये शो आपकी पर्सनल लाइफ से भी इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक जो भी किसी भी शो का, चाहे फिल्म का या किसी का भी फेस होते हैं, दे गेट टू मच क्रेडिट फॉर ऑल द क्रिएटिविटी। सो आई वुड लाइक टू से दैट आई एम द होस्ट हियर, बट चाहे जो भी कंटेंट है, तो ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे महाशय, and you know, so of course there is a team that write the dialogues, there is a team that build the concept, and like I said कि जैसे अब एकता जी ने खुद कहा कि you know there is so much jail happening, there is so much, मुझ पे खुद कितने FIRs हैं, you know, it's unbelievable. तो उनको ये आइडिया आया कि why don't we explore this
कि there are certain कुछ ही लोग हैं जो कुछ करते हैं उसको ऑफेंसिव माना जाता है, नहीं तो अदरवाइज तो सारा सब कुछ कोई कुछ कर ही रहा है, सो हम लोग अपने लेवल पे एक लॉकअप बना के, या व्हाट इज ऑफेंसिव, व्हाट इज नॉट ऑफेंसिव, गिविंग इट, रीडिफाइनिंग इट, ऐसा कुछ करें। तो ये टीम है जिन्होंने लिखा हुआ है, बट मैंने देखा है कि मेरी कुछ लाइनें जो है यूज की गई हैं और तो मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा मुझसे भी इंस्पिरेशन मिली है पक्का इनको राइटर्स को, तो वो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेरी कुछ Okay. लाइनें काफी फेमस हैं जो कि जी। they have been used, yes. So, okay, Kangna, thank you so much. I'm Paromita from Cinema Beast, and thank you so much for answering, and best of luck. And best of luck to Ekta too, because you both are famous for breaking the stereotypes all over Thank the you. Bollywood. So, thank you so much. Thank you so much. So the inspiration is coming from you as well. The real dialogues have been used as a tool. Totally, yes. Yeah, that's great. Okay, one more question, please. Hi, Okay. Kangna. Already Hi, appointed. Hi, Susan everyone. Gulek. First of all, congratulations for this beautiful show. First time in India. We are just hoping it's going to be a very big one. First thing, Ekta ma'am, we have seen you're so much spiritual, and so has Kangna. Like every time you visit Ajmer Sharif or you visit several type of temples and everything, whether you're in Himachal or Uttarakhand. So we have just recently spotted on our Old Balaji social media platform that you have been in Bangla Sahib. Obviously, you're in Delhi, so Bangla Sahib without it's not possible. So how was the overall experience over there? ब्यूटीफुल। बंगला साहब जाने के बाद एक्चुअली मैं कंगना को भी बता रही थी, कंगना जी को, कि हमारी जो मॉम साइड है दे आर सिंधीज और वी बिलीव अ लॉट इन गुरुज, तो मेरी मॉम ने, my dad said I learned the Gayatri mantra from, but mom and her whole side I learned Ikunkar first from, because of my mom I had done that episode where Mihir is found through Babaji, because my mom was like, and she was most happy about that. तो दिल्ली आकर जब भी हम जाते हैं अमृतसर तो गोल्डन टेम्पल जाते हैं, दिल्ली आते हैं बंगला साहब, अब ये चीज़ें हम करते ही हैं। सो वी वेंट टुगेदर कि प्रोमो लॉन्च हो रहा है, ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, तो क्यों ना ब्लेसिंग लेके आए बाबा जी की। Ekta ma'am, one more question. I think that we should give chance to others as well. Thank you so much, ma'am. The lady in the front, please. This side, please. Can we have the mic this side, please? Second row from the front. Thank you so much. Thank you. Please. हाय करुणा, दिस इज वर्षा फ्रॉम नवभारत टाइम्स। हेलो वर्षा। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहती हूँ कि आप लॉकअप के लुक में बहुत ही खूबसूरत और दमदार दिखी हैं। आपका लुक सबसे बेस्ट था। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने लॉकअप क्यों चुना? थोड़ा सा आपने हमें बताया है अभी इंट्रो में, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और बताएं। और अगर आपको मौका मिलता है किसी को लॉकअप या जेल में डालने के लिए, तो कौन सा नाम होगा? बहुत सारे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं लॉकअप में होना फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरे लॉकअप में मेरी फेवरेट कास्ट होगी, सबसे पहले तो मेरे बेस्ट फ्रेंड करण जौहर जी। आई वुड लाइक टू होस्ट हिम देयर, एंड आई थिंक एंड एकता। मैं और करण अंदर बैठकर डेफिनेटली खाने की बात करेंगे, और तुझे आपको अंदर बुलाएंगे, फिर हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। I'm a great admirer of Mr. Amir Khan. I would like to have him also in the lockup, and I also love Mr. Bachchan. Of course, I can get auditions. They're not the contestants. They're just my wish list. I love your wish list. And I think we should have some politicians as well. Should we? If you say any names, I'm definitely going into lockup. Okay, fine then. Well, I'll leave it at that because I don't want more FIRs on me. But it will be a nice assorted list of, people from all walks of life, some politicians, and there will be actresses as well. And of course, people who are not from glamour business. They are coming from another
walks of life, like designers or teachers or professors and things like that. So I'll build a if I have, of course, like these are not the people that the ones I've named, but these are just some of the people I would like to have in my lockup. All right. Kangana, I have a question. yeah. Kangana, whatever you do, you give your 100% and you give your best. So during this whole lockup series and episodes, did you try to personally meet the contestants? Are you going to feel? But do you have some personal experiences with them? My personal experience, no. Well, like I said, this is something that the team of Balaji and MX Player, they have developed it from the scratch. So their teams are doing research. But what I have to do is that when the list is finalized and जब वहाँ पे contestant जाते हैं, तो I have to indulge and engage with them and maybe mentor them or at times guide them or at times kind of give my peace of mind, all kind of. आपको तो पता ही है इस टाइप के रियलिटी शोज में जिस तरह की सिचुएशंस इरप्ट होती है उसी तरह का कंटेंट बनता है और जिस तरह की लोगों की केमिस्ट्री होगी कि कौन कौन से कैसे लोग होंगे और कैसे कोई ट्रबल मेकर, कोई लव अफेयर्स, कोई पीस मेकर्स कैसे होंगे, तो उस हिसाब से देयर इज नो सर आई एम वेरी ओपन टू हाउ द सिचुएशन विल बी. मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है ये होस्ट करने का, तो लेट्स सी. I'm looking forward to it. I would want it to happen every year, but let's see. Absolutely, because उसमें कुछ prep अभी कर ही नहीं सकते हैं, So we'll see how contestants going and then accordingly. Hi Kangana, my question is for You can't prep